नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन एकेडमी स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका SYGC का अकाउंट्स एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने थियरी कर लिया था, आपका स्टेप्स कर लिया था हमने। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने क्या था, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो हमने कंप्लीट किया था उससे पूरा। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन एक बार हल्का सा रिवीजन हो जाए आपके स्टेप्स के ऊपर। हमारे 6 स्टैंडर्ड से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ़र का होगा। ट्रांसफ़र में क्या होगा दोस्तों, 4 बातें। अगर आपका पार्टनर्स कैपिटल होगा तो कहाँ जाएगा, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अगर कोई रिजर्व्स होगा तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को बांट देंगे, बिकॉज रिजर्व किसका होता है, दैट बिलोंग्स टू द पार्टनर्स। तीसरा, अगर कोई कैश बैंक दिया होगा आपके प्रॉब्लम में तो कैश बैंक के डेबिट में जाएगा। और चौथा क्या होगा आपका, रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब क्या, बैलेंस शीट का जो भी पार्ट बचा होगा 3 चीज़ों छोड़ के, वो कहाँ जाएगा, आपका न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज जाएगा, वो भी इनर कॉलम में। स्टेप नंबर 2 था आपका कि कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर्स पैसा ले आता है तो एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। स्टेप नंबर 3 था आपका ट्रीटमेंट ऑफ RDD। स्टेप नंबर 4 था आपका गुडविल का ट्रीटमेंट, जिसमें 4 थे आपका। पहला क्या था आपका, कैश में लाएगा तो CG को सैक, कैश में लाया है तो विड्रॉ करेगा OC ओल्ड। ठीक है, पैसा नहीं हो उसका तो रेस्ट करो, रेस्ट का क्या होगा, GO ओल्ड। ठीक है, उसका राइट ऑफ कर दो, NG न्यू। ये आपका गुडविल ट्रीटमेंट था। स्टेप नंबर 5, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। असेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। लॉस हुआ तो डेबिट, बिकॉज ये किसके ऊपर काम करता है आपका, इट इज वर्किंग ऑन व्हाट, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के ऊपर। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, स्टेप नंबर 6 होगा आपका रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज दोस्तों। ठीक है, ये आपके 6 स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं जो हमें देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका जो सॉल्व इलस्ट्रेशन है वो देखना है, बिकॉज जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर, PDF के अंदर जो दिया है गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक के अंदर, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके पहले आपका जो बेसिक है, बेसिक थोड़ा क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। अब बेसिक का मतलब क्या होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वो भी आपका एक बेसिक सम था। ठीक है, इसमें हमने क्या ड्रॉ किया था, लेजर ड्रॉ किया था। साथ में कभी कभी क्या पूछता है कि एंट्री पास करने के लिए, वो भी जर्नल एंट्री। ठीक है, हम दोनों देखेंगे, 3-4 सम हम बेसिक करेंगे, उसके हम थोड़ा एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन का, पेज नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ठीक है, क्या दिया इसके अंदर, द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट इक्वली, अंडरलाइन द वर्ड इक्वली। यहां पे आपको 2 पार्टनर्स तो मिल गए, एक सुजाता हो गए, एक पूर्णिमा हो गए। ठीक है, लेट्स सी तीसरा कौन है, देखते हैं। आपको बैलेंस शीट दिया गया है, स्क्रीन पे जो बैलेंस शीट आ रहा है आपको अच्छे से पढ़ना उससे। बैलेंस शीट दिया गया आपको 31 मार्च 18 का। स्टार्टिंग विद द एसेट साइड, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर, डेटर्स। वहां पे कोई आपको RDD नहीं दिया गया है, मतलब क्वेश्चन में ओल्ड वाला RDD है क्या, नहीं है। स्टॉक दिया गया है, कैश दिया गया है, कैश आ गया आपका यहाँ पे। कैपिटल्स दिया गया है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये दे दिया गया। ठीक है, चलो और एक नया पार्टनर्स कौन है आपका, अपर्णा। ठीक है, चलो पहला कौन है आपका, सुजाता है, सुजाता, अपर्णा और पूर्णिमा। सुजाता, पूर्णिमा और अपर्णा, ये 3 पार्टनर्स है। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका जो स्टेप नंबर 1 है वो हम कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था आपका, ट्रांसफर। ट्रांसफर हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, अगर पार्टनर्स कैपिटल होगा तो कहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। देखिए हमने बना लिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखिए यहां पे क्या लिखना है आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है बेटा, अमाउंट है आपका 1 लाख रुपया और 1,40,000 रुपया। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका दोनों का। दूसरा, चेक करो कोई लाइबिलिटी में रिजर्व दिया है क्या, सर रिजर्व नहीं दिया है, चलो छोड़ दो। तीसरा क्या था, कैश बैंक, हाँ सर कैश बैंक दिया है 80,000 रुपया, तो कैश बैंक कहाँ जाएगा, कैश बैंक के डेबिट साइड में जाएगा बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज हम लोग उसे सेम अकाउंट में लिख रहे हैं, तो कितना होगा ये 80,000 रुपया। ठीक है, स्टेप नंबर 1 का पहला था पार्टनर्स कैपिटल, सर लिख दिया हमने। सेकंड कोई रिजर्व था, नहीं है सर। तीसरा कैश बैंक। चौथा क्या आपका, रिमेनिंग। अब रिमेनिंग में क्या बचा है, पहला है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, और जो भी है आपको
इनर कॉलम में लिखना, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है आपका बेटा 60,000, इनर कॉलम में लिख दिया। प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी कितना है 70,000, ठीक है। प्लांट के बाद क्या आपका फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू है बेटा 24,000 रुपीज। नेक्स्ट वन है आपका इसमें डेटर्स, डेटर्स का वैल्यू है बेटा 26,000। एंड फाइनली एक स्टॉक भी दिया गया है आपको यहाँ पे 40,000 का स्टॉक है और कैश देखते हैं बाद में, ठीक है। देखिए रिमेनिंग में आपका ये बचा था, लाइब्रेरीज में कैपिटल का पोस्टिंग हमने कर दिया, यहाँ पे बचा है क्या आपका क्रेडिटर्स बचा हुआ है। क्रेडिटर्स का वैल्यू है बेटा 34,000, ठीक है। और उसके बाद दिया गया आपको बिल्स पेबल 26,000। देखिए बेटा ये था आपका पोस्टिंग वाला, ये क्या था आपका पोस्टिंग का, ठीक है, स्टेप नंबर 1 था। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल अपर्णा जॉइंस, यस नए पार्टनर्स का नाम क्या आपका अपर्णा है, हमने लिख दिया यहाँ पे। एज अ थर्ड पार्टनर शेयर कितना उसका 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या बोला है, गुडविल इज वैल्यू 2 lakhs, ठीक है, गुडविल इज वैल्यू 2 lakhs। अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर, अंडरलाइन द वर्ड हर शेयर। इंपॉर्टेंट क्या बता रहा हूं यहां पे कि जो आपको गुडविल दिया हुआ है ना 2 लाख रुपया, बेटा ये 2 लाख रुपया गुडविल पूरे फर्म का है, पूरे फर्म का है। और आगे क्या बोला है कि अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर, अरे उसका जो शेयर था वो कितना हिस्सा लेकर आ रही थी, वो 1/5 बोल रही है, कितना बोल रही है 1/5। अगर मैं बिजनेस में एंटर करूंगी तो मुझे कितना शेयर चाहिए 1/5 शेयर चाहिए। अगर उसका शेयर 1/5 होगा तो गुडविल भी कितना होगा उसका 1/5 होने वाला है। तो पूरे बिजनेस का गुडविल कितना था आपका 2 लाख इंटू वॉट 1/5, ठीक है। तो ये कितना आएगा आंसर आपका, ये आएगा आंसर 40,000 आपका क्या आएगा आंसर किसका, गुडविल का। याद रखना 2 लाख रुपया गुडविल मत लेना। अब जो 40,000 गुडविल लेकर आई हो किस में लेकर आ रही है, कैश में। किस में है, कैश में। तो याद करो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल ब्रिंग इन कैश पहला वाला है, तो क्या आपका CG गो और सेक्रीफाइस रेशो, ठीक है। सर सेक्रीफाइस रेशो नहीं दिया इसके अंदर, दिया है बेटा। मैंने क्या बोला था कि अगर ओल्ड रेशो और न्यू रेशो नहीं दिया है तो सेक्रीफाइस क्या होगा, ओल्ड होगा। अगर ओल्ड भी दिया है और न्यू भी दिया है तो सेक्रीफाइस क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या है आपको ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू नहीं दिया है, तो ओल्ड ही क्या बनेगा आपका सेक्रीफाइस रेशो। मैंने आपको नोट लिखवाया था वहां पे, ठीक है। अब चलिए पोस्टिंग, गुडविल का निकाल लिया 40 कैसे आया, हाँ सर आपने बताया कि पूरे फर्म का कितना था 2 लाख रुपया था, ठीक है। उसमें कितना था आपका अपर्णा का, अपर्णा कितना शेयर था 1/5, ये हो गया आपका 5 शेयर्स। ये शेयर किसका था अपर्णा का, ठीक है। तो अपर्णा ने इतना लेकर आया, इतना कितना होगा आपका 40,000 रुपीज होगा। क्लियर हुआ बेटा। चलिए सी मतलब कैश, कैश के डेबिट में लिखिए किसका नाम, गुडविल का नाम। कैश के डेबिट में लिख दिया गुडविल कितना 40,000। जी फॉर व्हाट, गुडविल, उसके आइए क्रेडिट साइड में बाय कैश बैंक अकाउंट कितना है 40,000 रुपया। सी और जी भी हो गया, ठीक है। जी स्टैंड फॉर गुडविल, गुडविल के डेबिट में क्या लिखना, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन से, सुजाता और पूर्णिमा। तो ओल्ड पार्टनर्स के डेबिट में 2 सुजाता कैपिटल अकाउंट एंड 2 पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट। इनका रेशियो क्या था बेटा, इक्वल रेशियो था, तो वही क्या बन जाएगा आपका सेक्रीफाइस रेशियो। ये रेशियो क्या आपका 1:1 इक्वल बोला है। तो 40 का 1:1 कितना होगा, ये होगा आपका 20,000, ये होगा आपका 20,000। देखिए गुडविल अकाउंट क्या हो गया यहाँ पे टैली हो गया है, ठीक है। सी कैश के डेबिट में, जी यहाँ पे क्रेडिट में, जी गुडविल के डेबिट में, और ओ मतलब ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में बाय कौन सा अकाउंट, गुडविल अकाउंट। कितना होगा बेटा 20,000। चलो ये हो गया आपका गुडविल का ट्रीटमेंट। CG गो सेक्रीफाइस
सेक्रीफाइस क्यों बोला? बिकॉज वहां पे आपको न्यू रेशियो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जो होगा ओल्ड रेशियो दैट विल बी योर सेक्रीफाइस रेशियो। चलो बेटा, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। सेकेंड में क्या बोला उसने? अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज ए कैपिटल। कितना ला रही कैपिटल? 1 लाख रुपीज, ठीक है। कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल मतलब कैश के डेबिट में टू अपर्णा कैपिटल अकाउंट कितना ला रही हुई हो? 1 लाख रुपीज। कैश के डेबिट में लिख दिया, न्यू पार्टनर्स क्रेडिट में क्या लिखूं मैं? बाय कैश बैंक अकाउंट। कितना बेटा? कितना सर? 1 लाख रुपया, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका पोस्टिंग, कैश बैंक के डेबिट में, न्यू पार्टनर्स के क्रेडिट में। तो चलो बेटा, आपका एडजस्ट नंबर 1 हो गया और 2 भी हो गया। तीसरा क्या बोल रहा है कि अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। 10% क्या बोला? 10%। सर ये है क्या एक्चुअली? बेटा ये है आपका RDD, लिखना एडजस्टमेंट के बाजू में क्या लिखना बेटा? RDD, ठीक है। कितना परसेंट बोला? 10%। चलो आपको कंसेप्ट समझा देता हूं मैं। क्या करना है बेटा आपको? पहला ओल्ड, कौन सा वाला? ओल्ड, फिर न्यू, फिर डिफरेंस। ओल्ड कहाँ मिलेगा आपको? बोलो बैलेंस शीट में। न्यू कहाँ मिलेगा आपको? एडजस्टमेंट में। डिफरेंस देख लेना आपको। अभी ओल्ड तो बैलेंस शीट में कुछ दिया ही नहीं था। ओल्ड कितना आपका? 0 है। नया क्या बोला? 10%। डेटस कितना है बेटा? डेटस है 26,000, उसका 10% कितना होता है? 2,600 रुपया। 2,600 रुपया। तो अभी आप इसमें से इसको अगर माइनस करते तो आंसर आपका कितना आएगा? माइनस में आएगा। मैंने बताया था कि अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। पॉजिटिव आए तो क्या होगा? प्रॉफिट। लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन डेबिट में, प्रॉफिट हो तो यहाँ पे। और डेटर में से हमेशा कौन सा माइनस करना है? हमेशा न्यू वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग? 2 RDD कितना है? 2,600 रुपया, ये वाला वैल्यू। और डेटर में से कौन सा माइनस करना? हमेशा नया वाला, हमेशा नया वाला, ठीक है। न्यू 2,600 माइनस करिए बेटा, कितना आएगा? 23,400 रुपीज आंसर आया, ठीक है। ये था आपका एडजस्टमेंट नंबर 3। ओल्ड देखना है आपको, न्यू देखना है, और क्या निकालना है आपको? डिफरेंस, ठीक है। ओल्ड नहीं दिया गया था, न्यू 10% बोला है, ठीक है। माइनस किया, लॉस हुआ, हमने डेबिट में लिख दिया, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला क्या बोल रहा है एडजस्टमेंट आपको? चौथा वाला, दैट लैंड एंड बिल्डिंग इशू वैल्यूड 80,000। लैंड की वैल्यू कितनी हो गई? 80,000। देखिए ये रहा आपका लैंड और बिल्डिंग, इसकी वैल्यू कितनी थी पहले? 60,000। अभी कितना बोल रहा है? 80,000 करने के लिए। प्रॉफिट हो गया, बढ़ गया, कितने से बढ़ गया ये? 20,000 से। तो लिख दिए यहां पे क्या? रीवैल्यूएशन। असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या होगा? रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना है? 20,000 रुपया, ठीक है बेटा। चलो लैंड एंड बिल्डिंग का भी हो गया। 4 एडजस्टमेंट आपके हो गए। पहला था आपका क्या? गुडविल का था, दूसरा कैपिटल, फिर RDD, और ये हो गया आपका लास्ट वाला स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 20%। क्या बोला है? 20% से कम करने बोला है। किसको? स्टॉक को और मशीनरी को। तो लेस क्या करना है आपको? इसको डेप्रिशिएट। कितना परसेंट बोला है? 20%। तो 70,000 का 20% कितना होगा? 14,000 रुपया, ठीक है बेटा। असेट की वैल्यू कम हो रही है, असेट की वैल्यू कम हो रही है तो क्या होगा? लॉस होने वाला है। तो 70 में से माइनस किया 14, कितना बच रहा है आपको? ये हो गया आपका 56,000, ठीक है। 56 लॉस हुआ है। तो लॉस कहाँ पे आएगा? डेबिट में। लिखिए यहाँ पे टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना अमाउंट है बेटा यहाँ पे? 14,000। चलो स्टॉक को भी बोला है माइनस रीवैल्यूड 20% से कम करना है, मतलब कितना हो गया? 8,000। तो आउटर में कितना आएगा आपका यहाँ पे? 32,000। स्टॉक की वैल्यू 20,000, 20% से कम हो गया, मतलब क्या हुआ? नुकसान हुआ।
कोई भी एसेट का वैल्यू अगर कम होता है तो क्या होगा आपका नुकसान। तो लिख लीजिए बेटा यहाँ पे टू स्टॉक कितना 8000, ठीक है। चलो ये था आपका 5 के 5 एडजस्टमेंट हमने कर लिया। अभी कोई एडजस्टमेंट बचा है क्या वहाँ पे? नहीं बचा है। तो देखते हैं जो अंदर लिखे थे उसको हम बाहर ले लो। यहाँ पे कुछ नहीं करना है तो हमने क्या किया, इसको बाहर ले लिया, इसको भी क्या कर दिया हमने बाहर ले लिया, ठीक है बेटा। फर्नीचर का वैल्यू अंदर था 24,000, हमने भी इसे क्या कर दिया आउटर कॉलम में ले लिया। देखो ये था आपका पोस्टिंग था आपका स्टेप नंबर 1, और बाद में बाकी जो भी एडजस्टमेंट थे हमने 1 बाय 1 करके क्या कर दिया सॉल्व कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब टाइम टू क्लोज। गुडविल तो क्लोज हो गया, मैंने पहले ही बोल दिया हूँ, ठीक है। अब क्लोज करते हैं अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए डेबिट में ज़्यादा है, क्रेडिट में कम है, ठीक है। 14 से 20, 20 दो 22, 24,600, ठीक है। ये कितना आपका आया है 20,000 क्रेडिट में, मतलब एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम क्या है कम है, तो वहाँ पे क्या हो गया आपको लॉस। कितने का लॉस हो गया? 4,600 का लॉस हो गया बेटा, 4,600 का, ठीक है। 14 6 20 दो 22 23, 24,600, 24,600, ठीक है। लॉस कितने का हो गया बेटा यहाँ पे 4,600 बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस हो गया है। ये लॉस किसका होगा? ये लॉस होगा आपका पार्टनर्स का। पार्टनर्स का नाम क्या है? सुजाता और पूर्णिमा। रेशियो क्या आपका 1:1। बांट दो इसको 2,300 और 2,300। सर कैसे आया? देख ले बेटा, 4,600 डिवाइड बाय 2, दोनों को देना ना आधा आधा, तो एक का आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो अब ये जो लॉस है ये कहाँ पे जाएगा? डेबिट साइड में, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,300 रुपया और 2,300। चलो ये भी हो गया आपको। नाउ टाइम टू क्लोज व्हाट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसे क्लोज कर दीजिए बेटा, एक एक करके करिए, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। सुजाता में कितना है 120, ये भी कितना है आपका 120। डिफरेंस कितना आएगा? इसमें से माइनस करेंगे तो 117,700, कितना आएगा 117,700, माइनस कर लेना इसमें से, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा 1,60,000, 1,60,000। अब क्या करना है बेटा, इसमें से माइनस करना है कितना 2,300, 3 माइनस करिए तो 157 और 700 रुपये और ऐड करिए 157,700। तीसरा कितना आपका 1,00,000, ये भी कितना होगा आपका 1,00,000। तो डिफरेंस कितना आ गया यहाँ बेटा आपका, यहाँ पे 1,00,000 रुपये आ गया। ये जो आया है ये चीज़ जाएगा कहाँ पे? ये जाएगा आपका नए बैलेंस शीट में, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। आइए यहाँ पे पोस्टिंग कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। सुजाता, पूर्णिमा, अपूर्वा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है 1,17,700 रुपया। इसका वैल्यू कितना है 1,57,700। इसका वैल्यू कितना बचा है 1,00,000 रुपया बचा हुआ है, ठीक है। देखिए हमने इसे क्लोज किया, लॉस हुआ, लॉस यहाँ ट्रांसफर किया, देन हमने क्या क्लोज किया पार्टनर्स कैपिटल, डिफरेंस बैलेंस शीट में आया, गुडविल टैली हो गया आपका। अब टोटलिंग करिए इसका कितना हो रहा है 7 और 7 कितना हो गया आपका 14, कैरी 1, 7 और 14 ये कितना हो गया 15, ठीक है, कैरी 1, 5 6 1 7, ठीक है, और ये 350 375 400, ये क्लोज हो गया। नाउ टाइम टू क्लोज व्हाट? कैश बैंक कितना हो गया बेटा 1 2 3 1 4 0 8 4 12, 2,20,000, 2,20,000। ये भी क्या होगा डिफरेंस आएगा 2,20,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इतना पैसा आया था, 80,000 ऑलरेडी पड़ा था हमारे पास, 40 गुडविल के रूप में आया और ये पार्टनर से लेकर आया इतना पैसा। अब ये कितना हो गया, इतना बैलेंस शीट में जाएगा कि कहाँ पे आएगा आपका कैश में 2,20,000। चल बेटा ये हो गया आपका पूरे के पूरा सम हो गया। अब क्या करना, खाली आपको टोटलिंग करना है, ठीक है। टोटलिंग कर लीजिए कितना आ रहा है 400,
ठीक है, 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, कैरी 1, 7 1 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, कैरी 1, और ये कितना होगा 4,35,400। यहाँ पे देख लेते हैं, चलो बेटा 400 तो मिल गया मुझको, यहाँ पे देखो ये 400 मिल गया, ये 6 6 4 10, 10 और 3 13, 14 15, चलो ये 5 भी आ गया अपने पास, कैरी 1, 8 1 9, 9 और 5 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये 3 मिल गया, कैरी 2, ये कितना हो गया 4। तो ये रहा आपका पूरे के पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, देयर विल बी चांसेस कि ये टाइप के सम आपको एग्जाम में पूछे, बिकॉज लास्ट जो ट्रेंड था आपका ऐसे ही पूछता था, कभी कभी वो पूछता है तो कैपिटल एडजस्टमेंट जो पेंडिंग पड़ा है अपना वो सिखाना है आपको, बट बिफोर दैट जो भी आपका बचता है ये सब चीज़ें जो सिंपल क्वेश्चन है उसको आपको कंसेप्ट को मजबूत करना है। अगर वो कंसेप्ट में जहाँ भी ढीलापन होगा तो वहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट से आप नहीं कर पाओगे। वो करना कैसा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। सब कुछ नया स्टेप्स है क्या, कुछ नया स्टेप्स वहाँ पे नहीं है, सबके ऐसे इसी है। आपको जो पार्टनर्स कैपिटल ये क्लोज करना है, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा ट्रांसफर करिए, उसके बाद उसका वर्किंग स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या होता है उसका वर्किंग स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है। चलिए ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो सॉल्व वाला दिया है मैंने उसमें से किया हूं, बिकॉज हमको 5 से 7 सम कम से कम आपको बेसिक सम करना है, ठीक है बेटा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम, और आई होप कि आपको समझा होगा, और सेकेंडली जो भी हमने किया हुआ है आपको नोटबुक में अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।